हरी भरी वादियों के बीच में जंगल ट्रैक और वो प्राकृतिक मार्ग जहाँ से बालाजी भगवान गए थे तिरुमला पहाड़ वेंकटेश्वर मंदिर में। 99% लोग जो नॉर्थ से आते हैं वो नहीं जानते इस रास्ते के बारे में, लेकिन इस रास्ते की महिमा इतनी है कि लोग चल के नहीं अपने घुटनों पर रेंगते हुए सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, अपने नवजात बच्चों को लेकर जाते हैं। नॉर्मली तिरुपति मंदिर में लाइन लगती है 7 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे की लाइनों में मैं खड़ा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊँगा कैसे आप एक ही दिन में 4 घंटे में दर्शन कर पाएंगे और वो भी बिना VIP टिकट लिए। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि किन गलतियों की वजह से मंदिर तक पहुंचकर भी हमारा एक साथी दर्शन नहीं कर पाया और किन गलतियों की वजह से हमारी ट्रेन छूट गई। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना हर बार की तरह कुछ ना कुछ छूट जाएगा। क्योंकि भगवान बालाजी इस रास्ते से गए थे तो लोग चंदन और कंकु एक एक सीढ़ी पर लगाते लगाते जाते हैं और इस भाव से जाते हैं कि वो भगवान के चरण छूते छूते जा रहे हैं। भगवान की मूर्ति के दर्शन भी होंगे आपको वीडियो में। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तिरुपति होकर आए, तिरुपति दर्शन करके आए, लेकिन भगवान का नाम तिरुपति समझते हैं, लेकिन भगवान का नाम तिरुपति नहीं है। तिरुपति का मतलब है 7 पहाड़ी और 7 पहाड़ियों के बीच में है बालाजी भगवान का मंदिर। तो रेलवे स्टेशन का नाम है तिरुपति। जिस पहाड़ पर भगवान विराजमान है उसका नाम है तिरुमला और भगवान का नाम है बालाजी। उन्हें वेंकटेश, श्रीनिवास, वेंकटेचलपति भी कहा जाता है। कुछ उन्हें भक्तवत्सला, गोविंदा 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 के नाम से भी जानते हैं। भगवान वेंकटेश्वर विष्णु के अवतार हैं। वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। काफ़ी दूर दूरी पर बोर्ड लगे हुए हैं कहाँ पे कौन सा रास्ता है, लेकिन कंपाउंड इतना बड़ा है कि अगर आप कुछ भी इधर उधर हो गए तो काफ़ी लंबा घूमना पड़ेगा और लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से आप परेशान हो जाएंगे। और हमारी तरह ट्रेन नहीं छूटे तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा। तो बालाजी के दर्शन करने जाने के 4 रास्ते हैं। एक है कि आप सीधी लाइन में जाके खड़े हो जाएं तो हो सकता है 7 घंटे में दर्शन हो, 15 घंटे में हो या 24 घंटे में हो। दूसरा रास्ता है कि आप बस स्टैंड के सामने श्रीनिवासा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ जाकर आप रात को 12 बजे लाइन में लग जाएं। 2 बजे टिकट बारी खुलेगी और अगले दिन के लिए आपको दर्शन की टिकट मिलेगी, यानी आपको 2 दिन तक तिरुपति में रुकना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे कि सिर्फ 4 घंटे में आप दर्शन कैसे कर पाएंगे, यानी सेम डे आप वहाँ से निकल सकते हैं। और पास में ही है पंच तत्वों में से एक मंदिर कालहस्ती, और वहाँ पे भी जाकर दर्शन कर सकते हैं जैसे हमने किए थे। तीसरा और पैदल जाने का रास्ता है, वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं उस रास्ते का नाम है श्रीवेरी मेट्टू। तो यहाँ जाने के लिए लोग चले जाते हैं बस स्टैंड और फिर उन्हें रेलवे स्टेशन वापस आना पड़ता है, क्योंकि बस मिलती है रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे स्टेशन से आपको बस पकड़नी है श्रीवेरी मेट्टू के लिए, वरना आप ऑटो करके भी जा सकते हैं। तो रास्ता है 17 किलोमीटर का, जिसमें लगेंगे लगभग 40 मिनट। बस में जाएंगे तो टिकट होगी 25 से 30 रुपया और रिक्शा वाले आपसे ले सकते हैं 300 से 400 रुपये। भगवान इस रास्ते से गए थे तो आपको नंगे पाँव ही जाना पड़ेगा और साफ़ सफाई आप देख पा रहे हैं कि कितना ध्यान रखा जा रहा है। ये 2250 नंबर की सीढ़ी है। मैंने कुछ वीडियो आगे के पीछे किए हैं, क्योंकि अगर लगातार सीढ़ियाँ ही दिखाऊँगा तो आप ऊब जाएंगे। तो धीरे धीरे ऊपर के व्यूज़ आएंगे, फिर धीरे धीरे सीढ़ियों के व्यूज़ आएंगे। अगर आप साउथ से नहीं हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास लगेज ज़्यादा हो, तो आप बड़ा लगेज जो है वो रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे ड्रॉप कर दें। दोनों जगह पर आपको लोकल रूम मिल जाएंगे। बस नहाने के लिए कपड़े ले लीजिएगा। रेलवे स्टेशन से आप ऑटो में बैठें या फिर बस में बैठें, वो आपको यहाँ पर आके उतारेंगे और यहीं से आपका ट्रैक शुरू होगा। पास में ही ऑफिस है, वहाँ पे आपको जाके रजिस्टर करवाना है। आपका ID प्रूफ ओरिजिनल कंपलसरी है, वेरिफिकेशन करके जा पाएंगे। ऑफिस में से आपको एक VIP दर्शन की टिकट दी जाएगी, जिसका आपको रास्ते में वेरिफिकेशन करवाना है। चाहे तो यहाँ पर भी अपना लगेज जमा करवा सकते हैं, लेकिन लगेज वो लेंगे 5 किलो से ज़्यादा होगा तो। लेकिन लगेज तो आप रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आए हैं, तो नहाने के कपड़े जो लेके आए हैं, अगर 3-4 लोग आए हैं तो एक बड़ा बैग ले लें और उसी के अंदर सभी कपड़े डाल लें। 5 किलो हो जाएगा तो आपका बैग भी ऊपर चला जाएगा। और जूते आपके रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ के आए, क्योंकि इस ट्रैक पे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान इसी रास्ते से पैदल गए थे। तो पवित्रता मेंटेन करना ज़रूरी है। तो आपको जाना है पैदल, जिसमें लगेगा लगभग 2 घंटे, लेकिन जैसे ही आप ऊपर पहुंचेंगे तो आपका बैग आपको ऊपर मिल जाएगा। ये रास्ता सुबह 5 बजे खुल जाता है और शाम को 6 बजे के बाद नहीं जाने दिया जाता।
क्योंकि जंगल ट्रैक है और छोटे जंगली जानवरों से सेफ्टी के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। रास्ता यहाँ पे सीधा है और आकर जाकर सीढ़ियाँ आएंगी। सीढ़ियाँ चढ़ने में 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन सीढ़ियाँ बहुत ही आसान हैं। खुद बालाजी भगवान इस रास्ते से गए थे, तो उनका शंख, उनका तिलक और उनका चक्र यहाँ पर बना है, उनके पाँव के निशान हैं। लोग यहाँ पे नारियल फोड़ते हैं और उसके बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करते हैं। चलिए तो यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा में यही मंत्र बोल के यात्रा करें। गोविंदा 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 गोविंदा, श्रीनिवास गोविंदा, वेंकटेश गोविंदा, भक्तवत्सल गोविंदा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो वेंकटेशाय। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन है इस रास्ते का और इस मंदिर का। रास्ता एकदम आसान है। थोड़ा सा रास्ता चलो, फिर 2-3 सीढ़ियाँ आएंगी, फिर थोड़ा सा रास्ता चलो, फिर सीढ़ियाँ आएंगी, फिर बाद में सिर्फ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ आएंगी। पर आसान सीढ़ियाँ हैं। 2 घंटे में मुझ जैसा 105 किलो का आदमी चल कर गया था, तो आप आसानी से कर लेंगे। आप चाहेंगे तो जहाँ पे आपने बैग जमा करवाया था वहाँ पे आपकी चप्पलें भी जमा हो जाएंगी, ऊपर पहुँच जाएंगी। लेकिन आपको जाना है पैदल, तो चप्पल रेलवे स्टेशन पर ही ड्रॉप करके आइएगा। लाखों का खर्चा करके यहाँ पर स्पीकर लगाए गए हैं जिसमें बजता रहता है ओम नमो वेंकटेशाय पूरे रास्ते पर। लेकिन कुछ महान ऐसे भक्त होते हैं जो कमेंट बॉक्स में भी ओम नमो वेंकटेशाय नहीं लिख पाते। चप्पलें तो आपने नीचे छोड़ दी, लेकिन साथ में नहाने के लिए कपड़े ले लीजिएगा, क्योंकि अगर बाल दान करेंगे तो फिर आपको नहाना पड़ेगा। जहां आपकी वीआईपी टिकट बनी थी, आप सामान वहां पे छोड़ सकते हैं। 4-5 लोगों का इकट्ठा होकर 5 किलो हो जाएगा, तो वो आपको ऊपर दे देंगे। लेकिन हमारे पहुंचने के 1-1.5 घंटे के बाद में आया था, तो एडवाइजेबल है कि आप अपना एक जोड़ी नहाने का सामान साथ में लेके चलिए, क्योंकि ऊपर जाके बाल कटवाने हैं तो नहाना पड़ेगा। और हमारी तरह आपको 1-1.5 घंटा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सामान लेट आया था। पूरे रास्ते में धूप से बचने के लिए ऊपर टीन के शेड बने हैं। आप देख सकते हैं कि पब्लिक ना के बराबर है जानकारी के अभाव में, और वैसे भी सीढ़ियाँ चढ़ने से लोग लाइन में लगना ज़्यादा पसंद करते हैं। जगह जगह बोर्ड लगे हैं, यहाँ देख सकते हैं 1788 सीढ़ियाँ बाकी हैं और 600 आप चढ़ के आ चुके हैं। आप इसी रास्ते से जा भी सकते हैं और इसी रास्ते से वापस भी आ सकते हैं, पर अक्सर लोग सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं और रेगुलर रास्ते से बस से उतरकर वापस आते हैं। जैसे लोग अमरनाथ में पहलगाम के रास्ते से ऊपर जाते हैं और बाल डाल के रास्ते से नीचे आते हैं। रास्ते में जगह जगह पर आपको टॉयलेट बाथरूम की अच्छी सुविधा मिल जाएगी, पीने के पानी की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। कहीं पे भी आप आराम से बैठ के थकान उतार सकते हैं। साउथ में, दक्षिण भारत में गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा गिरती है, इसलिए हो सके तो सर्दियों के सीज़न में ही आएँ। आप देख सकते हैं कि धूप नहीं गिर रही है, छाँव है, फिर भी हवा नहीं चल रही है और पसीना पसीने हो गए थे। लेकिन आधा रास्ता होने के बाद में हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। देखिए 800 सीढ़ियाँ नीचे बताइए, मतलब हम लोग 800 सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं। उतरने वालों के लिए 800 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ है, यानी हम 800 चढ़ के आए हैं। ऊपर अभी भी 1588 सीढ़ियाँ बाकी है। साफ सफाई के लिए जगह जगह कचरे के डब्बे लगाए हैं, लेकिन हम सुधरेगा नहीं। नीचे दुकान वाले बोलेंगे कि पानी के लिए ये आखिरी दुकान है, पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी की अच्छी सुविधा है। आप इस तरह की ग्लास की बोतल लेके जा सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक की बोतल बनाई है। पानी का पैसे का खर्चा करके भी आपको बोतल आखिर में कचरे के डब्बे में ही फेंकनी पड़ेगी। एक साइड पे लगाया है और दूसरी साइड पे उतरने का है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे स्मार्टली लगाया है कि वो बीचों बीच में है, तो आपको ग्रिल क्रॉस करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आसान वाली सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, अब सीधी लगातार सीढ़ियाँ हैं। पहले तो 2-4 सीढ़ियाँ आती थी, फिर सीधा चलना था, अब सीधी सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं सीढ़ियों के ऊपर भी कई जगह पर लिखा हुआ है कितनी सीढ़ियाँ हुई। यहाँ पर 1100 सीढ़ियाँ हो चुकी हैं और आगे जाके टिकट स्कैन होगी 1200 सीढ़ियाँ पूछने के बाद। अभी हल्की हल्की सी धूप निकलनी शुरू हो गई है, तो ये सर्दियों की सीजन में धूप है। अगर आप गर्मियों की सीजन में आएंगे तो आप समझ सकते हैं आपको नंगे पाँव आना है तो क्या हालत होगी। प्रॉब्लम हो, सांस की प्रॉब्लम हो, कृपया वो इस रास्ते से ना जाएं। लेकिन ट्रैक इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन करने जरूरी है, रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे लिखा है जब 1200 नंबर की सीढ़ी आएगी तो आपका श्रीवरी मेट्रो पे जो टिकट आपका वो स्कैन किया जाएगा, उसके बिना आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और नीचे भी अनाउंसमेंट हो रही है कि स्कैन करवा कर टिकट लेके जाइएगा, वरना ऊपर जाके वापस आना।
मंदिर पहुंचकर आपसे क्रॉस इंक्वायरी की जा सकती है कि क्या आप तिरुमला बस रूट से आए हैं, तो आपको ना कहना है कि हम श्रीवेरी मेट्टू से ही सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं, क्योंकि कुछ लोग नीचे से एंट्री करवा लेते हैं और फिर सीढ़ियाँ ना चढ़कर तिरुमला बस रूट से ऊपर आ जाते हैं। और आधे रास्ते में स्कैन करवाना इसीलिए कंपलसरी रखा गया है, जो कि लगभग 1200 सीढ़ियों के बाद में स्कैन होता है पड़ेगा। तो सीढ़ियाँ पूरी हो गई हैं और स्कैनर के लिए कैबिन लगा के रखा हुआ, अब यहाँ पे स्कैन होगा। और अगर आप टिकट भूल गए कहीं पे तो ना आप ऊपर जा पाएंगे और नीचे जाने में दुख बहुत होगा। बीचों बीच ये स्कैनर रखा गया है, जिससे कि कई लोग चीटिंग करके दूसरे रास्ते से ऊपर जाते हैं और फिर वीआईपी दर्शन में लग जाते हैं ये टिकट लेकर। तो यहाँ पर स्कैन करवाना मत भूलें, और अगर टिकट भूल गए कहीं पे गिरा दी तो भी आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। आधा रास्ता हो गया है तो लोग अभी आराम कर रहे हैं। कई लोग गप्पे मारते मारते सीधा निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में भगवान के चरण आते हैं, इनके दर्शन के बिना यात्रा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। 1200 सीढ़ियों के बाद थोड़ा सा ऊपर इस तरह के चरण बनाए हुए हैं और ये भगवान के चरण हैं, क्योंकि वेंकटेश भगवान इसी रास्ते से ऊपर गए। 1200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में ये नज़ारा है। 1200 से थोड़ा सा ऊपर आए और अब यहाँ पे ठंडी हवाएं भी चलनी शुरू हो गई हैं 3:30 बजे के आसपास। कुछ लोग यहाँ पर बैठ के गप्पे मारते हैं और कुछ ओम नमो वेंकटेशाय का जाप करते हैं। दूसरा एक और सीढ़ियों वाला रास्ता भी है, जिसे एलप्री का नाम कहा जाता है। ये भाई साहब एलप्री से चढ़कर आए और इस रास्ते से नीचे जा रहे हैं। तो दर्शन करने जाने के मैं 4 रास्ते बता चुका हूँ आपको, पहले 3 और अब 1। ये भाई साहब ने बताया कि एलप्री वाले रास्ते से अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको खाने पीने की भी सुविधा मिल जाएगी और मेडिकल सुविधा भी मिल जाएगी, जो इस रास्ते में नहीं मिलती। लेकिन हमको जाना है जिस रास्ते से भगवान गए थे, तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो जब भगवान साथ में है तो ना दवा की ज़रूरत है और ना खाने की। जगह जगह पर इस तरह के बोर्ड लगे हैं कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आ चुके हैं और कितनी सीढ़ियाँ बाकी हैं। ये आपको काफ़ी मनोबल देता है, बढ़ते रहिए। आप सीढ़ियों के रास्ते से आएँ या बस के रास्ते से आएँ, आप मोबाइल मंदिर तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन मंदिर की लाइन में लगने से पहले आपको मोबाइल जमा करवा देने पड़ेंगे। लेकिन लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि 4-5 लोग साथ में आए हैं तो सारे मोबाइल एक साथ में जमा करवा देते हैं। पर मेरी बात मानिए तो सारे मोबाइल अलग अलग जमा करवाइएगा, क्योंकि लाइन में लगने के बाद कोई आगे पीछे हो गया तो फिर एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएंगे और परेशान हो जाएंगे। जैसे कि हमारे एक साथी के दर्शन नहीं हो पाए, उसे लाइन से बाहर निकाल दिया और वो हमें मिल नहीं पाया। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं वेंकटेश स्वामी जी के, तो चाहें तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो वेंकटेशाय लिख दें, ना लिखना चाहें तो मेरी तरफ से ओम नमो नारायणाय। आगे भी बताता हूँ, लेकिन ऐसे ही 2100 मंदिरों के दर्शन करने के लिए और अनसुनी जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। लेकिन हमें 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि नहा के मंदिर में जाना था और नहाना था, क्योंकि वहाँ पर बाल दान देने थे। और बाल यहाँ पे दान इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर आप भगवान का कर्ज उतारते हैं। तो आपने कथा सुनी होगी, जो डिटेल में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, कि भगवान तिरुपति जी ने पद्मावती जी से शादी करने के लिए देवताओं से कर्ज लिया था और कहा था कि मेरे भक्त आकर सोना चढ़ाएंगे मेरा कर्ज उतारने के लिए, और जो भक्त सोना नहीं चढ़ा पाएगा वो अपने बाल देगा। अब मेरी ताकत नहीं है 1 किलो सोना देने की, तो मैंने अपने बाल दे दिए इस भावना के साथ कि भगवान का कर्ज उतरे। और जब आप भी बाल दें तो यही भावना रखें कि भगवान का कर्ज उतार रहा हूँ। मंदिर की तरफ से ही ब्लेड मिलेगा, आपको बाल कटवाने के कोई पैसे नहीं देने हैं। अपनी इच्छा से चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन देना कंपलसरी नहीं है। बाल कटवाने के लिए इसी स्थान कल्याण कट्टा पर जाइए, यहीं पर बाल दान देने से कल्याण होता है। कुछ लोग फैशन के लिए दान देते हैं और होटल में ही दान दे देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। बाल देने के बाद हम स्नान करने के लिए गए पुष्करणी तीर्थ। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये पुण्य का तीर्थ है। जानकारी के अभाव में लोग कई बार बाल दिए बिना दर्शन कराते हैं, कई बार इस पुष्करणी तालाब के डुबकी लगाए बिना दर्शन कराते हैं, जिससे कि यात्रा का संपूर्ण फल नहीं मिलता।
पुष्करणी तीर्थ में स्नान करने के बाद पास में ही है वराह स्वामी का मंदिर। वहाँ भी दर्शन करने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार हैं वराह स्वामी, और उनके बहुत कम मंदिर हैं। और तिरुपति में जब बालाजी भगवान आए थे, उससे पहले ये पूरे का पूरा क्षेत्र और निवास स्थान वराह स्वामी का था। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। हमें था कि हमें सीधा जाकर लाइन में दर्शन करने हैं, लेकिन बाजी पूरी पलट गई कि जब वहाँ के लोगों से हमने पूछा कि हमें दर्शन करने कहाँ जाना है, क्योंकि हमें बताया गया था कि जो सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं उनके लिए लाइन अलग होती है, लेकिन लोकल लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से उन्हें समझ में नहीं आया और हमारी टिकट पर लिखा था सर्व दर्शन। तो उन्होंने कहा कि कॉमन लाइन में जाना पड़ेगा, और कॉमन लाइन में तो 10, 15, 20 घंटे कुछ भी लग सकता है। लेकिन 8-10 जन से पूछने के बाद में मालूम पड़ा कि हमें जाना था ATGH सर्कल, और ये वही ATGH सर्कल है जहाँ पर हमारा ट्रैक ख़त्म हुआ था और प्लेन रोड आ गया था। हमारे दर्शन छूट जाते क्योंकि लोकल लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। हमारी टिकट थी ATGH सर्कल में सब दर्शन की, और वो वहाँ के लोग बता रहे थे कि जो बिना VIP टिकट की सब दर्शन की लाइन में आपको लगना पड़ेगा। अगर उस लाइन में लग जाते हैं तो 8-10 घंटे लाइन में निकल जाते हैं। और हम जो इस रास्ते से चल कर आए थे, VIP टिकट मिला था जिसमें 2 घंटे में दर्शन होना था, तो वो दर्शन नहीं हो पाते। ये नज़ारा है कि जहाँ पर आपकी यात्रा पूरी होती है और आप हरी भरी हरियाली से होते हुए तिरुमला पर्वत पर पहुँच गए हैं। यानी अगर आप इस रास्ते से जाते हैं और अगर आपको बाल कटवाने हैं, तो यहाँ से पहले बैग लेकर आपको जाना पड़ेगा 2.5 किलोमीटर दूर, जिसमें आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप कल्याण कट्टा में बाल कटवाएंगे, फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाकर आप पुष्करणी में स्नान करेंगे और फिर वराह स्वामी के दर्शन करेंगे, और फिर 2.5 किलोमीटर वापस यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में लाइन में लगेंगे। यहाँ पर हमारा ट्रैक ख़त्म हुआ और सुंदर सुंदर नज़ारे शुरू हुए। ऊपर खाने पीने की चीज़ें मिलने लगी, आइसक्रीम की दुकानें थी, जूस की दुकानें थी, दूध कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल रही थी, और अच्छे से एंजॉय किया, थोड़ी थकावट दूर की, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे। और यहीं हमसे एक गलती हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि हम चले गए कल्याण कट्टा और फिर पुष्करणी, लेकिन अगर आप बाल नहीं देना चाहते, नहा धो के आए हैं, तो सीधा यहाँ से जाके लाइन में लग जाइए। तो 2 घंटे का आपका ट्रैक होगा और अगले 2 घंटे में आप दर्शन कर पाएंगे। लेकिन हमारा सारा प्रोग्राम उल्टा पुल्टा हो गया। पहले बैग 1.5 घंटा लेट मिला, फिर हम लोग चले गए बाल कटवाने, फिर वहाँ से पुष्करणी और फिर वापस आए, तो 5-6 घंटे हम लोग लेट हो चुके थे। तो जो VIP का टिकट हमें दिया गया था उसमें लिखा हुआ था कि आपके दर्शन 2 घंटे में हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ों में हमारा टाइम चला गया, तो बीच में कुछ समय के लिए आरती भोग वगैरह होता है, तो लाइन बढ़ जाती है, क्योंकि मंदिर के दर्शन कुछ समय के लिए रोक जाते हैं। तो वो 2 घंटे की लाइन हो गई हमारी 5-6 घंटे की, जिसकी वजह से ना तो हम लड्डू ले पाए, क्योंकि चांसेस थी कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो पहली गलती हमसे हुई कि हमारा एक साथी आगे आगे चल रहा था, उसने 1200 सीढ़ियों के बाद जो स्कैन करवाना था वो स्कैन नहीं करवाया। तो मंदिर में लाइन में लगने के बावजूद उसे दर्शन नहीं करने दिए गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कोई फ्रॉड है कि टिकट ले लिया और दूसरे रास्ते से आए हैं। इसीलिए आधे रास्ते में स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी है। ये गलती की तो खेल खलास। तो बिना प्रसाद लिए हम लोग वापस बस के रास्ते से नीचे उतरने लगे। आखिरी बस मिलती है 11 बजे, जो लगभग 1 घंटे में आपको नीचे पहुंचाएगी। अगर वो बस छूट गई तो फिर आपको ऊपर पहाड़ पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि रात में बस नहीं चलती। जानता हूँ अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और ना ही कमेंट में लिखा है ओम नमो वेंकटेशाय, लेकिन मेरी तरफ से गोविंदा 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 गोविंदा, वेंकटेशा गोविंदा, श्रीनिवास गोविंदा, भक्तवत्सला गोविंदा, गोविंदा 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 गोविंदा, श्रीनिवास गोविंदा।